अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये देखें, आपने मेरे शुरू में वीडियो पे देखा होगा जो मैंने मीठे चावल बनाए हैं। ये भूली बिसरी यादें हैं जो बहुत अरसे से भूल गए हैं, वरना शादियों में ये वाले मीठे चावल बहुत बना करते थे जब अनन्नास उसमें होता था। क्या कहते हैं, इसकी हार्वेस्ट होती थी। मौसम मौसम में जब अनन्नास हुआ करता था तो मुगलई दौर में इसके मीठे चावल बनते थे। ये मीठे चावलों में डाला जाता था। ठीक है, एक एक करके आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। सबसे पहले ये चावल हैं, आधा किलो चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं। आधा किलो ही चीनी है। ये 4-5 टेबल स्पून मैंने घी के निकाले हैं। अच्छा, ये मेरा जो घर का खोया है वो मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, तो ये वो है खोया। अच्छा, इसमें जाए लेमन जूस पड़ेगा, ये येलो फूड कलर पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ काजू हैं, बादाम हैं, और ये टूटी फ्रूटी है, और ये ग्लेस चेरीज़ हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें पड़ेंगी। सबसे पहले मैंने पानी गरम उबालने रख दिया है, और पानी में मैं ये डाल रही हूँ लौंग और इलायची, ताकि पानी में खुशबू आए, और साथ ही मैं इसमें ये पीला रंग भी डाल दूँगी। ओके, और आधा नींबू इस पर निचोड़ दूँगी, जिससे ये होता है कि चावल आपस में चिपकेंगे नहीं। तो ये मैं अभी आपको डाल के दिखाती हूँ सब। हाँ जी, ये पानी उबल रहा है, इसमें मैं ये लौंग और छोटी इलायची डाल रही हूँ। और इसमें मैं देखती हूँ, अगर बहुत मुझे डार्क कलर नहीं चाहिए तो मैं ये कुछ ड्रॉप्स डालती हूँ। अगर ये सही पीला कलर हुआ तो इसको ही रखूँगी, वरना थोड़ा सा पाउडर वाला भी डाल दूँगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सही है। तो इसमें मैं और कुछ नहीं मिलाऊंगी, बस अभी ज़रा सा बॉईल आ जाए तो इसमें आधा नींबू निचोड़ के डालूंगी, फिर चावल डालूंगी। इस पानी में मैं आधा चमचा नमक भी डाल रही हूँ। ठीक है, आपको पता है एनहांस करने के लिए नमक अच्छा रहता है। मैंने थोड़ा सा पीला पाउडर भी डाल दिया क्योंकि मुझे लग रहा था रंग हल्का है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, बहुत हल्का लग रहा था। अब सही लग रहा है मुझे। तो बस अब ये जैसे ही बॉईल पे आता है तो मैं इसमें नींबू और फिर चावल डालती हूँ। ये देखें, ये मैं आधा लाइम डाल रही हूँ। नींबू लाइम जो भी आपके पास हो वो डालें। मेरे पास लाइम है हरा वाला, वो डाल रहा है मैंने आधा। ठीक है, इससे ये है कि चावल आपस में चिपकेंगे नहीं। अच्छा, ये जो चावल उबलेंगे ना, इनका ये है कि इनको पूरा उबाल लेना है, एक कनी में नहीं करना है जैसे बिरयानी के लिए करते हैं। इसको कम्प्लीटली आपने गला लेना है इन चावलों को। ठीक है, और बिल्कुल एक कनी वाला सवाल नहीं होगा इसमें। जैसे ये पूरा गल जाएगा तो मैं इसको पानी में से छान लूँगी, और फिर इसके साथ जो और चीनी वगैरह करनी है, लेयर्स करनी है, मैं फिर करूँगी। ये देखें पीला रंग कितना अच्छा आ रहा है, यही रंग मुझे चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़ाफ़रान नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ज़ाफ़रान पड़ी तो वो पाइनएप्पल का जो अनानास का फ्लेवर है वो नहीं आएगा। तो बस ये जैसे ही उबल जाएगा इसको मैं छान के और रख दूँगी, और इस दौरान मैं पाइनएप्पल भी काट लेती हूँ, और जो ये फ्रूट्स हैं इनको फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन। इसको काटने का मैं बड़ा इजी तरीका कर रही हूँ। इसके इस तरह से मैं स्लाइसेस काट रही हूँ, और फिर साइड से छिलका उतार दूँगी, क्योंकि हमें कोई इसका फैंसी वो करना नहीं है। इसको बहुत मोटे टुकड़े भी नहीं, एक ऐसे बस वो मुंह में आए उस तरह से। और इसको जो है इसका वज़न 350 से 450 ग्राम होना चाहिए। तो ये इंशाल्लाह उतना ही निकलेगा इसमें। ठीक है, तो ख्याल करिएगा इसका जूस ज़्यादा ज़ाया ना हो, क्योंकि जूस इसमें अच्छा लगता है, इसका जो फ्लेवर जाएगा चावलों में। चले, ये मैंने देख लिया आपने। अब मैं इसको साइड्स पे से ऐसे उतार दूंगी, इस तरह से बारीक पतला पतला उतार दूंगी। ये आराम से अनानास यूँ कट जाता है। हमें कोई वो फैंसी वो नहीं करना है। फिर इसकी जो आँखें अगर कोई रह जाएंगी तो वो मैं छुरी की नोक से निकाल लूँगी। ये देखें, ठीक है। तो मैंने कहा ये भी दिखा दूँ, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि आपने ये कैसे काटा, क्योंकि आमतौर पे तो लोग वो लेते हैं कैन वाला।
तो ये देखें, ये इस तरह से हो गया और ये छुरी की नोक से मैं ये काट दूंगी इस तरह से। ये इसकी आंखें जो हैं निकाल देंगे ऐसे, क्योंकि आपको पता है राजा महाराजा और मुगलई बादशाह, उनको तो ये इस तरह की चीज़ें मुंह में आती हुई अच्छी नहीं लगती थी, तो ये इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। ठीक है जी। ये मैं पतीली में 1 चमचा घी का डाल रही हूँ। इसमें मैं वो ड्राई फ्रूट जो है वो फ्राई करके निकालूंगी। काजू बादाम इनको फ्राई करूंगी। अगर आपके पास नारियल हो तो नारियल भी आप कर सकते हैं, किशमिश भी। मुझे क्योंकि नारियल और किशमिश पसंद नहीं है तो इसलिए मैं वो नहीं डाल रही हूँ। ये मैं डाल के इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। कुछ बादाम छिलकों के साथ रखे हैं, कुछ छीले हैं, तो ऊपर डेकोरेशन के वक्त ना, गार्निशिंग के वक्त ब्राउन वाले छिलके के साथ अच्छे लगते हैं। तो बस ये हो गया, बस 1-2 मिनट लगते हैं इसको फ्राई करने में। ये हो गया, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसी तेल में ना ये खोया जो है ये दरदरा सा भून के ये निकाल लूँगी। ये मैं वैसे भी इसको इस तरह से रखती हूँ, जब बनाती हूँ तो इसको तोड़ के उसमें करके ग्रेट करके रखती हूँ, ताकि ये इसी तरह इसका मुंह में आता हुआ अच्छा लगता है। तो ये हल्का सा मैं इसको भी गोल्डन करके और इसको भी निकाल लेती हूँ। ये भी देखें हो गया। ये अबाउट 180-200 ग्राम के करीब है। ठीक है, तो बस ये भी हो गया, इसको भी मैं हटा लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। जिस पतीली में मैंने ये नट्स वगैरह तले हैं इसी में मैं चावल दम पे डालूँगी। ये मैं 2 टेबलस्पून भर के तेल डाल रही हूँ इसमें, तेल नहीं घी, सॉरी। और नीचे मैंने इस पे वो रख दिया है, ये देखें, ये रख दिया है ताकि अच्छी तरह दम पे आ जाए। ये घी जैसे ही पिघलता है तो अब मैं इसमें लेयर्स करूँगी, चावल, चीनी, अनानास, खोया। ठीक है, इस तरह से मैं इसके लेयर करती जाऊंगी। आपको दिखाती हूँ जैसे ये मेल्ट हो जाता है घी, उसके बाद दिखाती हूँ। अच्छा जी, घी गर्म हो गया है। देखें कितने अच्छे चावल ये मेरे हुए हैं, खिले खिले चावल हैं। इनकी एक लेयर मैं यहाँ नीचे लगाती हूँ। तवे को बिल्कुल, मैंने वो चूल्हे को बिल्कुल अभी फ़िलहाल हल्का कर लिया है। ठीक है, ये एक लेयर चावलों की, 3 लेयर करूँगी चावलों की और 2 लेयर में चीनी होगी। ठीक है, और इसी तरह 2 लेयर पाइनएप्पल के होंगे। तो ये चीनी अब मैं, ये आधा किलो चीनी है। ठीक है, हमारे यहाँ जो चीनी मिलती है वो काफ़ी बारीक होती है, ये पिसी हुई नहीं है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे आप चीनी हमेशा पीस के रखती हैं, यहाँ ये इसी तरह की मिलती है। ठीक है, ये चीनी डाल दी मैंने। अब मैं इस पे ये पाइनएप्पल के टुकड़े जो मैंने काटे हैं ये डाल रही हूँ। हम जब छोटे थे 70s तक जो पाइनएप्पल और लीची, अनानास, लीची, कमरख, पान, ये सब ईस्ट पाकिस्तान से आते थे। उससे पहले पाकिस्तान में इनका नहीं होता था। केले भी अक्सर ईस्ट पाकिस्तान से आते थे। फिर जब अलग हुआ, बांग्लादेश बना, तो उसके बाद फिर लोगों ने काश्त की। पहले बहुत महंगे मिलते थे अनानास ख़ास तौर पे, और लीची, और सीज़न में ही आया करते थे। अब तो हर वक्त मिलती हैं ये चीज़ें। तो ये इस तरह से मैं ये करके डाल रही हूँ। ये इसीलिए अमीरों की डिश होती थी, क्योंकि ये उस ज़माने में सीज़न में ही होते थे और सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तो इसलिए इसको अमीरों का डिश कहा जाता था। थोड़े से ये बादाम और काजू भी डाल रही हूँ बीच में। ओके, फिर ये चावल की लेयर डालती हूँ।
ये चावल के लिए डाल दिए। अब मैं बाकी की सारी चीनी यहाँ डाल देती हूँ। ठीक है, अब याद रखिएगा ये चीनी जो है ये मेल्ट होगी और इसका शीरा निकलेगा। इसको हमें सही तरह से हैंडल करना होगा, क्योंकि शीरे को अगर सही हैंडल नहीं किया तो कड़क हो जाएगा चावल। ठीक है, तो हीट वगैरह मेंटेन करनी होगी हमको। ये मैं तोड़ तोड़ के ये डाल रही हूँ पाइनएप्पल। ये खोया आ गया ऊपर से। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप पाइनएप्पल अनानास काटें तो जो इसका बीच का सख्त हिस्सा होता है उसको अलग कर लीजिएगा, उसको नहीं डालिएगा, क्योंकि वो सख्त मुंह में आता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। बस अब बाकी के चावल डाल के तीसरा लेयर करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, फाइनल लेयर है। ठीक है, इस पे ऊपर से अब मैं सिर्फ ये पाइनएप्पल वगैरह डाल रही हूँ। जो पाइनएप्पल का प्लेट में जूस है वो भी यहीं डाल दूँगी। ठीक है, ये इस तरह से ये आ गया। बाकी का खोया आ जाएगा यहाँ। जैसे मैंने कहा ये 200 ग्राम के करीब है खोया। तो ये इसमें ये इस तरह आ गया। और अब मैं इसमें ये बाकी के नट्स वगैरह डाल रही हूँ। सॉरी, अब हो गया। अब मैं इसकी थोड़ा सा इस पे ऊपर से घी डाल रही हूँ, आधा टेबल स्पून। ठीक है, ये ऊपर से डाल रही हूँ और इसको अब मैं तेज़ आंच में ज़रा सा करूँगी ताकि चीनी मेल्ट हो। और जैसे ही मुझे नज़र आएगा शीरा आ गया है, मैं आपको फिर उसके बाद दिखाऊंगी। अभी मैं इसको ढक के रख देती हूँ। ये देखें, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए ये बिल्कुल पानी नहीं था ना। अब ये इसमें ये जो चीनी पिघल रही है तो इसका ये शीरा बन रहा है। ठीक है, तो हमें अनदर 5 मिनट्स में इसको और इस तरह से छोड़ूंगी, फिर इसको मिक्स करके और फिर दम पे रखूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी शीरा है और अभी तेज़ आंच पे ही रखा हुआ है मैंने। दम पे जब रखूंगी तो हल्की आंच पे करूंगी। अभी मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ, ज़रा शीरा और निकल आए ऊपर वाली लेयर से। अच्छा जी, देखिए अब मैं चावलों को मिक्स कर रही हूँ ताकि चीनी बराबर की पूरे सब चावलों में आ जाए। ठीक है, मुझे जो इसमें नीचे खुरचन लगी हुई होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोगों को नहीं पसंद, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। अब ये देखिए अच्छी तरह सारे चावलों में चीनी लग जाएगी, मिठास आ जाएगी। ये देखें, ठीक है, ये अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैं इसको दम की आंच पे रख दूंगी। ठीक है, ये अच्छी तरह मिला रही हूँ मैं। ये देखिए कितना शीरा है अभी भी इसमें। तो ये शीरा खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद दम पे रखूँगी, क्योंकि अभी भी काफ़ी शीरा है। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, शीरा चावल एक हो जाए, फिर मैं इसको दम पे रखूँगी। हल्के हाथों से चावल को करें ताकि टूटे नहीं चावल। ठीक है, वैसे तो टूटने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एहतियातन आप हल्के हाथों से इसको अलटे पलटे। चलिए, अब मुझे लगता है कि अच्छी तरह चीनी मिक्स हो गई है। अब मैं इसको थोड़ी देर, चीनी इसकी खुश्क हो जाए उस वक्त तक मैं इसको थोड़ी देर और पकाती हूँ, फिर दम पे रखूँगी। एक बात आपको यहाँ ये बता दूँ कि जब हम आमतौर पे ज़र्दा बनाते हैं तो इतना लिक्विड नहीं होता है, क्योंकि इसमें पाइनएप्पल है और पाइनएप्पल अपना शीरा छोड़ता है, उसका भी रस निकलता है, जूस होता है। तो इसलिए इसको ज़रा सा कम होने में, खुश्क होने में टाइम लगेगा। अगर आप देखें हल्का हल्का सा घी नज़र आ रहा है। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी, क्योंकि चीनी भी अच्छी तरह घुल गई है और इसका जूस भी वो हो गया। अब मैं बाकी का ये जो है ये दम पे रखूँगी, लो आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको दम पे रख दूँगी और 15-20 मिनट बाद इसको चेक करूँगी। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपसे 15-20 मिनट के बाद। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब सही होगा।
चलिए मैं ये ओ वाह, क्या खुशबू निकली है और कितने अच्छे लग रहे हैं ये चावल। देखिए एक एक चावल खड़ा खड़ा है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। हाँ जी, ये लॉस्ट फॉरगॉटन रेसिपी है अनन्नास ज़र्दे की, मुग़लई दौर की। तो बहुत अरसे बाद ये मैंने बनाई है। बहुत मज़े की होती है, इसमें खोया और ये सब फ्रूट्स और नट्स बहुत मज़े के लगते हैं और ये बहुत ही लजीज बनती है। मुग़लई दौर के अमीरों के ज़माने का है ये, और उस वक्त इतना आम नहीं था। उनके जो बावर्ची खाने में वो तोहफ़ा आता था, जब मौसमी तोहफ़े आते थे, तो उस ज़माने में ये दिल्ली और लखनऊ वग़ैरह में पाइनएप्पल नहीं होता था, अनानास नहीं पैदा होता था, तो इनको तोहफ़े आते थे अलग अलग इलाक़ों से। तो ये उस वक्त ताज़े ताज़े जब आते थे फ्रेश, तो उस वक्त ये बनाया जाता था ज़र्दा। ये बावर्चियों की ईजाद थी और ये उन्होंने अपने जो बादशाह थे, नवाब थे, उन लोगों के लिए ये बनाई थी रेसिपी। तो उम्मीद है आपको, आप भी ये बनाएंगे। अब तो हम लोग खुद ही सब बादशाह हैं, हम हर चीज़ बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी और आप मुझे फ़ीडबैक देंगे कि आपको ये कैसी लगी है रेसिपी। मुझे तो बहुत ही पसंद है और इसमें जो खोया होता है ना, उसका भी मज़ा बहुत अच्छा आता है। तो उम्मीद है आप लोग ये बनाएंगे और मुझे फ़ीडबैक देंगे। रिक्वेस्ट है एज़ यूजुअल आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और जब तक कि मैं दूसरी रेसिपी दूँ, लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।